औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हकीम आमिर शहजाद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, ये जो आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर बूटी देख रहे हैं, इसको हिकमत की ज़ुबान में अफसनतीन जाना जाता है। आम लोग इसको कड़वी बूटी बोलते हैं। नाज़रीन इकराम, ये आम सी बूटी मिलने वाली बूटी के आप फ़ायदे देखें क्या क्या हैं। ये देखें, अच्छी तरह से पहचान कर लें। ये इस पर सफ़ेद फूल लगे हुए हैं। इसके पत्ते ये आम हमारे पंजाब के अक्सर दही इलाकों में, सड़कों में, किनारों में, खाली जगह पर, बंजर ज़मीनों पर आम मिल जाती है। इसको पंजाबी लोग कड़वी बूटी बोलते हैं। जानवरों को चारा खिलाने में भी काम आती है, लेकिन ये लोग यही समझते हैं कि ये चारे के काम आती है। नहीं भाई। नाज़रीन इकराम, इस बूटी का इस्तेमाल शुगर जैसी मूज़ी मर्ज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको बताता चलूँ कि शुगर एक इंतहाई जैसे मूज़ी मर्ज़ समझा जाता है, उसके लिए ये बड़ी कारआमद है। ये जिस्म में शुगर की मकदार को कम करती है और मुसफ़ा खून है। खून की हर किस्म की ख़राबी को चंद दिनों में ठीक कर देती है। इसका तरीका ये है कि इसको तोड़कर साए में खुश्क कर लें और रोज़ाना इसको पानी में भिगो दें और पानी को छान पुन कर निहारे मुँह पी लिया करें। उससे हर किस्म की खून की ख़राबी, फोड़े, फिनसियाँ, दाँत, चंबल, हर किस्म के खून की ख़राबी दूर करके मेरा भाई जिस्म को साफ़ सुथरा और खून को पतला करके हर किस्म के खून की ख़राबी को दूर कर देती है। मेरे भाई शुगर के मरीज़ इसको सुबह शाम इसका सफ़ूफ़ करके, यानी इसको साए में खुश्क करके, तोड़ के साए में खुश्क करके इसको बरीक कूट पीस कर इसको बरीक कर लें और डिब्बिया में डाल के घर रख लें। और आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम को, या खाली कैप्सूल में डाल के, एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को, बड़े साइज़ का कैप्सूल लेकर उसको भर लें और एक सुबह एक शाम इस्तेमाल करें। शुगर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। शुगर के वजह से जो ज़ख़म है उनको भी ठीक कर देती है। कई बार इसको आज़मा चुके हैं। बड़ी ही लाजवाब बूटी है। इसको यूनानी अतबाए कराम जो हैं वो भी जानते हैं। अफसनतीन इसको लिखते हैं। यही वो अफसनतीन है जो हमें पुरानी किताबों में मिलती है। पुरानी किताब के नुस्खे, अतबाए कराम के नुस्खे जो हैं यूनानियों के, उनकी ब्याज़ों में जो नुस्खे मिलते हैं उसमें जो अफसनतीन लिखते हैं, यही वो बूटी है। ये देखें नाज़रीन कराम, बड़ी खूबसूरत इसके फूल होते हैं। बड़ी प्यारी लगती है ये बूटी और उतनी ही कारआमद है। कुदरत के अज़ीम शाहकार में से है। कुदरत ने जो इंसान के लिए नेमतें पैदा की हैं उनमें बहुत बड़ी नेमत है इस बूटी का इस्तेमाल। खून की खराबी के लिए, शुगर के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और दोनों मर्ज़ों में इंतहाई मौसर साबित होती है। अक्सीर आज़म, बल्कि आप ये कहें कि अक्सीर आज़म साबित होती है। हर किस्म की शुगर जो है इसको कंट्रोल करती है और हर किस्म के फोड़ा, फिंसी, दाँत, चंबल, जल्दी अमराज में इसको इस्तेमाल किया जाता है। मुसफ़ा खून दवाइयों में भी इसको मरकब के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी दूसरी दवाइयों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसको तनहा भी इस्तेमाल, यानी अकेले भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, इसको रात को भिगो कर नाज़रीन इकराम इसको खुश्क कर लें और रात को पानी में भिगो दें। सुबह मिल छान कर इसको पुन कर पी जाया करें। चंद दिनों में खून का सारी गंदगी दूर करके खून को साफ़ कर देती है। बड़ी लाजवाब बूटी है। अफसनतीन इसको बोलते हैं। आम दही लोग इसको कड़वी बूटी बोलते हैं। जानवरों को ज़हरबाद जब हो जाता है उसमें भी इसको इस्तेमाल कराया जाता है। जानवरों के फोड़ा, फिंसी और ज़हरबाद जैसे मर्ज़ के लिए भी इसको चारे के तौर पर इस्तेमाल कराते हैं। बड़ी लाजवाब बूटी है। इसका इस्तेमाल करें और रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें कि उसने कैसी कैसी हम इंसानों के लिए नेमतें पैदा की हैं। अच्छी तरह से पहचान कर लें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।